हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम 5 कारण की जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सिंगल कटअप होगा या पोस्ट वाइज कटअप होगा एनटीपीसी सीबीटी 1 का। और कॉपी करने वाले के लिए बोल दीजिएगा, लिख लेगा, और आने वाले दिनों में इसकी कॉपी होगी, मुझे पता है, क्योंकि अभी तो जस्टिफिकेशन देना बाकी है, अभी शुरुआत है अपनी गलतियों को आगे बढ़ाने का, हमारे लिए भी और किसी और के लिए भी। तो मैं यहाँ से कंप्लेन बंद करता हूँ किसी को, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा तब। अब यहाँ पे 5 कारण क्या क्या हैं, इसको पांचों कारण का एक एक डिटेल करूँगा, लेकिन पांचों कारण का लाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ नंबर वाइज कटअप बताऊँ, क्योंकि मैं कटअप आपको पहले ही बता दिया है और उसके सारे वीडियो कहाँ पे हैं तो हम प्लेलिस्ट में आपको दिखा देंगे। रेलवे लाइव चैनल पे आइएगा तो यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप आएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो दिख जाएगा, एक के एक। एनटीपीसी वाला प्लेलिस्ट हम अगर ओपन करेंगे तो 190 वीडियो है और 191 वीडियो अभी हो जाएगा एनटीपीसी का। इसमें कटअप के कम से कम 10 वीडियो हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ये वीडियो का टॉपिक आया कहाँ से, तो ये वीडियो का टॉपिक इसी वीडियो से आया जो मैंने आज से 1 दिन पहले, 1.5 दिन पहले कह सकते, 2 दिन वीडियो पहले बनाया था कि यूट्यूब पे पैजामा उतरने वाले हैं। तो इसके कमेंट में आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़े अच्छे स्टूडेंट भी आए हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं जिनको पहले अभी समझना चाहिए लेकिन दूसरों को समझा रहे हैं। तो चलिए इन चीज़ों को सारा एक एक छोड़ते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक 5 कारण क्या है उनकी बात करेंगे एकदम विस्तार से। और कटअप का रेंज आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कटअप पोस्ट वाइज होगा, न कि सिंगल कटअप होगा जैसा आपको बताया जा रहा है। और कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, इससे नहीं मैं शुरू कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कटअप 2015। सब लोगों का कहना है कि कटअप 2015 में एक ही गई थी, लेकिन 2015 की नोटिफिकेशन किसने किसने पढ़ा है, तो एक एक कारण लेके आपको लेके यहाँ चलते हैं। तो 2015 की नोटिफिकेशन हमारे पास है, हम आपके लिए लेके आए हैं 3/15 और नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी एग्जामिनेशन ग्रेजुएट की पोस्ट थी। ध्यान दीजिएगा क्या थी कैटेगरी, जो वैकेंसी था वो केवल एक ही लेवल की थी, किसकी थी, ग्रेजुएट की थी। आप पोस्ट में देखेंगे, पोस्ट में हम नीचे आएंगे, पोस्ट में आएंगे तो आप पोस्ट में देखिएगा एक एक करके। तो देखिए यहाँ सारा पोस्टों की क्वालिफिकेशन देखिएगा कैसे लिखा हुआ है। यहाँ ग्रेजुएट का, यहाँ क्वालिफिकेशन डिग्री और ग्रेजुएशन, यहाँ कमर्शियल क्रम का डिग्री एंड क्वालिफिकेशन, आगे में डिग्री, गुड गार्ड्स के लिए डिग्री, उसके बाद आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन डिग्री, उसके बाद आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन डिग्री, आगे क्वालिफिकेशन देखेंगे एक एक करके डिग्री, आगे क्वालिफिकेशन देखेंगे तो डिग्री। यानी 9 कैटेगरी की जो वैकेंसी थी, कितने कैटेगरी की, 9 कैटेगरी की, और सबकी क्वालिफिकेशन क्या था। शर्म नहीं कीजिए कॉपी करने में, जो देख रहे होंगे कॉपी कर लीजिएगा। तो ग्रेजुएट थी, यानी 10+2 की इसमें वैकेंसी नहीं थी। अब हम 10+2 को जोड़ दिए हैं किसमें, 1/2019 में। कटअप एक होगा या अलग होगा, किताब में लिखते जाइएगा। कॉपी करने वाले के लिए मैं साबुत लेके आऊँगा। और अभी पैजामे के लिए उतारने के लिए बहुत आगे अभी चलेगी कहानी, धीरे धीरे बदलेंगे लोग, एक बार में नहीं बदलते। लोहा को थोड़ा पतला करना होता है तो पहले गर्म करना होता है, वही गर्म करने का काम कर रहा हूँ अभी, समझिएगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी नोटिफिकेशन में देखिएगा। जब 3/15 की नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा और नीचे में जाइएगा तो पैरा नंबर 8 में जाइएगा, 8, पैरा नंबर 8। आप ध्यान से आना, आपको गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन एक बार समझे तो चैनल को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा पैरा नंबर 8, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही होता है जो एग्ज़ाम के बारे में बताता है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको पैरा नंबर 1 में क्या कह रहा है, ओनली ऑनलाइन सिंगल एप्लीकेशन और ओनली सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा। कितना होगा, कॉमन सीबीटी होगा। तो कॉमन सीबीटी 1 होगा तो कटअप भी 1 होगा। और इस बार सीबीटी कितने हैं, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है
और उसके बाद हमारा CBT 3 भी होगा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो कुछ अंतर दिख रहा है, यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से। आपको लिए पैरा नंबर 8.4 नोटिफिकेशन आप जहाँ से मिले डाउनलोड कर लीजिए 8.4। तो आपको क्या लगता है कितने % लोग हैं जो बताएंगे कि 2015 और 2019 की कट ऑफ 2020 में जो आएगी सेम रहेगा? तो अभी नाड़ा खुला है, पैजामा नहीं खुला है, अभी बहुत चीज़ें बाकी है। दूसरा टॉपिक पे आते हैं एग्ज़ाम का। 1 मिनट मैं इसको दूसरे पेज में ले लेता हूँ। एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम सिलेबस चेंज। कौन कौन लोग हैं जो सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/2018 ALP टेक्नीशियन की एग्ज़ाम शुरुआत किए थे? टेक्निकल पोस्ट के लिए नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन यानी CBT 1 प्योर रूप से जनरल रीजनिंग मैथ पे शिफ्ट हुआ था। किस में? सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/18 में, यानी एग्ज़ाम पैटर्न 1 CBT से लेके दूसरे CBT तक किस में ले गया है? तो 2018 में। इससे पहले आपने देख रखा है कि 3/2015 की जो नोटिफिकेशन थी उसमें सिंगल स्टेज एग्ज़ाम था। हालांकि बाद में 2017 में हुआ था तो एग्ज़ाम 2 बार हुआ, CBT 2 भी हुआ, लेकिन स्टेज की नोटिफिकेशन एक ही थी। यानी 2018 में ये पूरी एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज करके वहाँ पे ये कर दिया गया है कि CBT 1 को एक कॉमन एग्ज़ाम रख दिया जाए जिसमें हर पोस्ट की अपनी कटअप करके आगे बढ़ा जाएगा। अब LP टेक्नीशियन की याद दिलाएंगे तो कहेगा कुछ लोग कि कॉमन कटअप आई थी। दोस्त, कॉमन कटअप नहीं आई थी, सबकी अलग अलग आई थी, लेकिन CBT 1 में कई सारे पोस्टों को NE से चला गया। बहुत लोग कम क्वालिफाई किए, लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव डाला और पहली बार केस था तो RRB ने एक्सेप्ट कर लिया और जो लोग क्वालिफाई थे सबको ले लिया। यानी कटअप मिनिमम लेके सब ऊपर वाले को CBT 2 में अलाउ कर दिया, न कि 8 गुना कैंडिडेट को अलाउ किया। ध्यान दीजिएगा, या 15 गुना, अभी NTPC में 20 गुना होगा। ऐसा कुछ नहीं करके जितने लोग उस नंबर से ऊपर थे सबको अलाउ किया था। वो कटअप नहीं, वो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स थी। ध्यान दीजिएगा, वो डिफरेंस है। तीसरा, जो हमने पहले ही पार्ट में बात कर लिया है कि जब 2015 में आपकी नोटिफिकेशन थी वो केवल किसका था? ग्रेजुएट का था। और 2019 में क्या है? 10+2 और ग्रेजुएट है। अगर क्वालिफिकेशन अलग होगी तो 12वीं वाले कैंडिडेट को ASM बना देंगे, स्टेशन मास्टर बनाएंगे, गुड गार्ड्स बनाएंगे। आप तो कहेंगे नहीं, तो 12वीं वाला अगर 100 नंबर ला लिया, 100 में से 100, तो क्या ये ASM के लिए एलिजिबल हो जाएगा? नहीं, किसी कंडीशन में नहीं। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है तो कटअप अलग ही होगी। कॉपी कर लीजिए ये भी, जिसको जिसको करना है। तीसरे नंबर पे लेवल वाइज CBT 2 एग्ज़ाम। ध्यान दीजिएगा, आपने CBT 2 की अभी बहुत लोगों ने जो नहीं समझ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि CBT 2 में 5 CBT होगा और सब में जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सभी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते अभी एक क्लियर नहीं हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल होंगे, यानी उसका कट ऑफ पे होगा या क्या होगा, इसकी अभी नोटिफिकेशन में डिटेल नहीं है। लेकिन CBT 5 अलग अलग और अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग दिन में होंगे। यानी एक कैंडिडेट हर एग्ज़ाम में भाग ले सकता है। यानी लेवल वाइज अगर CBT 2 होगा तो लेवल वाइज कटअप भी होगा हर पोस्ट के लिए अलग अलग। यानी कारण नंबर 4 भी बिल्कुल बता रहा है कि पोस्ट वाइज कटअप होगा। 5वां कारण मल्टीपल पोस्ट प्रायोरिटी। मल्टीपल पोस्ट प्रायोरिटी ऑनलाइन में ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं दिखते हुए भी सारी प्रोसेस को बहुत मल्टीपल भाग में डिफाइंड कर देती है। और कोई भी कैंडिडेट अगर मल्टीपल एक से लेके 10 तक पोस्टों में अगर अप्लाई किया है और किसी एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाता है तो वो आगे के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाता है, समझिएगा। और ये तभी संभव है जब कटअप पोस्ट वाइज होगी। अगर कॉमन कटअप होगा
तो 1 में नहीं, 2 में नहीं, 10 में नहीं, ये प्रोसीजर नहीं दिखा जाएगा और उसको एक पोस्ट में ही बांध दिया जाएगा जिसका वो कटअप क्लियर करेगा। यानी पोस्ट वाइज कटअप होने पे आपकी सारे पोस्ट को वो डायरेक्ट एंट्री जैसा लगेगा उसे, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने 10वें पोस्ट की क्वालिफाई किया है तो क्या 10वें का एग्ज़ाम देगा केवल? ऐसा नहीं होता CBT 1 में। और कुछ लोग जेई का एग्जाम्पल दिलाते हैं, RRB जेई का, तो दोस्त उसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, और प्रमाण मिल भी जाता लेकिन वो मेरिट इंडेक्स के चक्कर में सारी चीज़ें प्रमाण नहीं मिल पाई कि एक्चुअल हुआ क्या। फिर भी मैं कहूँगा आप इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद भी अगर लगता है कोई चीज़ बच गई है तो चैनल पे हमने हर टॉपिक को कवर कर लिया है। फिर भी कोशिश करते रहूँगा कि किसी कैंडिडेट के साथ कोई गलत चीज़ें नहीं बताए। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लॉजिक लेके आइए। चैनल A हो, चैनल B हो, चैनल C हो, D हो, अंतर नहीं पड़ता। 2 लाख सब्सक्राइबर हो, 2000 सब्सक्राइबर हो, 2 सब्सक्राइबर हो, या 20 लाख हो, या 200 लाख हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप टॉपिक को लेके आइए और टॉपिक से लोगों को समझाइए कि क्यों नहीं होगा पोस्ट वाइज कटअप। यही है होनेस्टी, और नहीं तो व्यू पाने के लिए वीडियो बनाते रहिए। धन्यवाद।